आप सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आज एक नई शुरुआत हम सभी की ज़िंदगी में होने जा रही है। देखो, वचन कहता है, जो तेरे कानों ने नहीं सुना, जो तेरे आँखों ने नहीं देखा, जो तेरे मन के चित्त में नहीं समाया, वो आज से मैं तेरे जीवन में करने जा रहा हूँ। पहले तो तेरी घटती थी, लेकिन आगे आने वाले समय में तेरी बढ़ती होगी। बस मेरे अनुसार चल। तो मेरे भाई और बहनों, आइए अब हम प्रार्थना करते हैं एक नई शुरुआत के लिए कि खुदा ने हमें कल के दिन तक भी संभाल कर रखा और हमें आज इस नए महीने की शुरुआत में भी हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा, किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी। तो प्रभु का धन्यवाद के साथ भविष्यवाणियाँ और प्रार्थना में चलते हैं, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा और विश्वास से अपने लिए आप लोग ग्रहण करना, क्योंकि जो आज बोला जाएगा प्रभु की आत्मा के द्वारा होगा और आप उस बातों को, उन भविष्यवाणी को, उन प्रोफेसीज को अपने लिए विश्वास से ग्रहण करना, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में घटने जा रही हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रभु की महिमा हो, आंखें बंद कीजिए और प्रभु का आत्मा अभी जहाँ कहीं भी हो, आप चाहे ट्रैवल में हो, चाहे सफ़र कर रहे हो, चाहे घर पे हो, चाहे बाहर हो, खुदा का आत्मा और उसके स्वर्गदूत अभी आपके नियरेस्ट आएंगे और वो आपको एहसास कराएंगे और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के आपको नवाजेंगे। शुरुआत करते हैं। आंखें बंद कीजिए। पिता, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, अपने आप को, तेरे इस बच्चे को तेरे लहू के बाड़े में कवर करता हूँ, तेरे लहू में ढांपता हूँ, तेरे लहू के हाथ के नीचे लेकर आता हूँ। प्रभु, जो ये सुन रही है बहन और जो ये भाई सुन रहा है, प्रभु इनको तेरे अनुग्रह सिंहासन के समीप लेकर आता हूँ खुदा, ताकि हम सब पर वो अनुग्रह हो। सबसे पहले तेरा दिल से शुक्रगुजार है खुदा, तेरी इस दया के लिए, वफा के लिए, कि आज हम मर नहीं गई, आपकी महाकरुणा का फल है। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। खुदावन, अनुग्रह देना इस प्रार्थना को पूरा सुन पाएँ, ताकि अपनी उन ब्लेसिंग्स को देख पाएँ जो अब तक इन्होंने नहीं देखी, ताकि उन सब प्रकार की समस्याओं से आज़ाद हो पाएँ जो अब तक नहीं हो पाए थे, ताकि उन सब प्रकार की ब्लेसिंग्स को, उन्नति को अपनी ज़िंदगी में, अपनी आत्मिक रूप में, अपने शारीरिक जीवन में देखने पाएँ जो अब तक इनके ज़िंदगी में नहीं हुआ था। पिता, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है। आइए, आइए पवित्र आत्मा जी, आप आइए, पवित्र आत्मा जी आइए, आइए, आइए। धन्यवाद प्रभु आपकी ब्लेसिंग के लिए, धन्यवाद आपके छूने के लिए, धन्यवाद आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टि के मालिक, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के परमेश्वर, तुझे महिमा मिले, तेरा धन्यवाद हो। सारी शक्ति, सारी सामर्थ, सारे आदर, मान सम्मान के योग्य प्रभु आप ही हैं। प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं, मान सम्मान देते हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही योग्य हैं। आपने कहा जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। पिता, आज मैं चाहता हूँ तेरे इस बच्चे के जीवन है पिता, सब प्रकार की भरपूरी आने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि लिखा है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि उसके आत्मा से हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेट डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं प्रभु, कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, कि परमेश्वर तेरी सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। पिता, तू चाहता है आज, तू चाहता है कि तेरे बच्चे और सामर्थ्य रूप से तुझे खोजें प्रभु। जो इस बच्चे की भूख और प्यास है, जो इस बेटी की भूख और प्यास है, जो इस बेटी की तेरे भूख और प्यास है प्रभु, आज से ये तृप्त होगा। प्रभु चाहता है कि तू उपवास कर और अपने आप को संसार से अलग कर। देख, मैं तेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने जा रहा हूँ। मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। तेरा मन निष्कपट कर, क्योंकि लिखा है मैं अपने वचन के विरुद्ध में नहीं जा सकता, और यह भी लिखा है कि देख, जिसका मन मेरी ओर निष्कपट है और जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो, मैं उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, और मैं उसको ऊंचा उठाऊंगा, उसको मैं सर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं, उसको मैं ऊपर रखूंगा, नीचे नहीं। धन्य होगी घर के अंदर आते समय, धन्य होगा तो घर के बाहर जाते समय, धन्य होगी तेरी सेविंग, धन्य होगी तेरी कटौती, धन्य होंगे तेरे अकाउंट्स, धन्य होंगे तेरे खेत, धन्य होंगे तेरी बिजनेस, धन्य होंगे तेरे बाल बच्चे, धन्य होंगे तेरे रोटी, धन्य होगी तेरी खाना, धन्य होगा तेरा शरीर, धन्य होगा तेरा मन, धन्य होगा तेरा तन, धन्य होगी तेरी सेविंग्स, धन्य होगा तेरा बात करना, धन्य होगे तेरे परिवार, धन्य होगा तेरा पूरा खानदान। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है आज वो कहता है
कि देख, मैंने तेरे सभी श्रापों को आशीष में बदल दिया है। अब मैं तुझे अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से भर दूंगा और निर्जल देश में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और मैं तेरे जीवन में बड़ी बड़ी सामर्थ्य, बड़े बड़े काम और चिन्ह और चमत्कार दिखाऊंगा। अपने उस काम को जो तू नहीं कर पा रहा था, अब तू मेरे हाथों में सौंप दे। अपना दिमाग मत चला, अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से तू मुझ पर भरोसा रख। देख, मैं तेरे जीवन में काम करने जा रहा हूँ। अपने नौकरी को, अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को तू मेरे हाथों में सौंप। तूने जब मुझ पर विश्वास किया है तो पूर्ण रूप से कर। हल पर तूने हाथ रखा है तो पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा और मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। प्रभु, तेरा आत्मा छू रहा है। प्रभु, तेरे इस बच्चे को छू रहा है, कह रहा है जो शारीरिक रूप से जो ये परेशान है, ये आजाद हो रहा है, ये आजाद हो रहा है। प्रभु परमेश्वर, ये गलत और गंदे विचारों से आजाद हो रहा है। ये जो प्रार्थना नहीं कर पाती थी बहन, ये भाई भी जो प्रार्थना नहीं कर पाता था, प्रभु ये आजाद होने पिता। इन जब ये प्रार्थना करते समय जो उनको नींद आती थी, या फिर ये प्रार्थना करते समय, आराधना करते समय प्रभु परमेश्वर का ध्यान भटकता था या समय नहीं मिल पाता था, पिता परमेश्वर आज ऐसी गंदी बदबू इनके जीवन से निकल रही है। आजाद हो रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, आजाद हो रहे हैं, इसी समय आजाद हो रहे हैं। तेरा अभिषेक बह रहा है प्रभु, तेरा स्वर्गीय दूत हमारे बीच में, मध्य में है, अग्नि में तलवार लेकर खड़ा हुआ है। खुदावन तेरा धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद तेरे पवित्र युद्ध के दूत के लिए। देखो लिखा है कि मैं अपने डरवैयों के चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा और वो तेरे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करेंगे और वे तेरी रक्षा करेंगे। हे यहोवा अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, इन पर अनुग्रह कर। तेरा छिदा हुआ हाथ इस बच्ची पर आने पाए, इसके तन और मन के रोग दूर हो जाएं, ये आजाद हो जाए, ये चंगी हो जाए। इसकी घटियां भरपूरी बदल रही हैं, इसके नुकसानों की भरपाई हो रही है, इसका कोर्ट केस खत्म होने जा रहा है, इसका जो टूटा हुआ रिश्ता था यीशु तेरे नाम से जुड़ने जा रहा है। प्रभु कहता है कि विश्वास बढ़ा, मैं तुझे मजबूत कर रहा हूं, मैं तुझे मजबूत कर रहा हूं। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारा धीरज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और वो मेरा अभिषेक तुझ में बना रहे। और उस अभिषेक के कारण तुम्हारे जूहे तोड़ दी जाएंगे, तुम्हारे कंधे पर से बोझ उतार दिया जाएगा और तू छुटकारा पाएगी, तू आजादी पाएगा, तू आजादी पाएगा। मैं कहता हूं तू आजाद है, यीशु नासरी के नाम से तू आजाद है। तेरी आंखों की रोशनी तेज हो रही है, तेरे घुटनों में नया बल आ रहा है, तेरे हाथों की समस्याएं खत्म हो रही हैं, तेरे सर की समस्याएं खत्म हो रही हैं। तू आजाद है। बोल यीशु नासरी के नाम से मैं आजाद हूं। प्रभु तेरी चंगाई को मैं लेती हूं, तेरे छुटकारे को मैं लेता हूं। मैं विश्वास से अपनी हीलिंग को मैं ग्रहण करता हूं, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर तेरा ही वचन कहता है, ना दिन को धूप से न रात को चांदनी से हमारी को छानी होगी। तू हर समय हर विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा। हमारे निकट 1000 हमारी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई हमारे पास ना आएगा। प्रभु आज तू इस बच्चे से कहता है कि तूने जो मुझसे स्नेह किया, इस कारण मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। जब तू मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा और तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और अपने दीर्घायु से मैं तुझे दीर्घायु से मैं तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब बड़ी अनंत करुणा करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन ध्यान रख, मैंने तेरे पापों को, गुनाहों को, अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया है। मैं तेरे पापों को कभी स्मरण भी नहीं करूंगा, इतना दूर कर दूंगा जितना कि पूरब से पश्चिम दूर है। वरन तू भी मत याद कर। देख, मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है। मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि मैंने तेरे खातिर अपने एक लौते पुत्र को भेजा और उसकी जान मैंने तेरे खातिर ली है और उसके लहू से मैंने तेरे लहू को साफ किया है, उसके लहू से मैंने तेरे बदन को साफ किया है, उसके लहू से मैंने तेरे अधर्म को, पापों, गुनाहों को साफ किया है और तुझे आजाद किया है। उसके लहू से मैंने तेरे सब प्रकार के रोगों को उठा लिया है। उसके लहू का दाम देने के द्वारा मैंने तुझे नरक से, पापों से, श्रापों से आजाद कर दिया है। तू आशीष का मूल होगी, तू आशीष का मूल होगा। जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा वचन कहता है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा और भय ना खा, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। वचन कहता है कि जीवन भर तेरे सामने कभी कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, और जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि हियाव बांध, बहुत ही हियाव बांध। अपने मन को मजबूत कर,
अपने हाथों को दृढ़ कर, अपने घुटनों को संभाल और एक प्रार्थना की वेदी बना। जो तेरी वेदी टूटी हुई है, जो तू प्रार्थना नहीं करता है, प्रार्थना नहीं कर पाती है, तुम चाहते तो हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, शुरुआत कर, उपवास रख, क्योंकि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। इस समय तुझे प्रार्थना में लौलीन होना जरूरी है, क्योंकि तेरे द्वारा मैं तेरे लोगों को बचाऊंगा, तेरे द्वारा दूसरों के जीवन में काम करूंगा, तेरे द्वारा मैं अपनी महिमा को उठाऊंगा, तेरे द्वारा मैं बड़े बड़े काम करने जा रहा हूं, तेरे द्वारा बहुतों के आंसू को पोंछने जा रहा हूं। मैं तेरे द्वारा वो करने जा रहा हूं जो कभी तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो तेरे मन के चित्त में नहीं चढ़ा, जो तेरे मन में कभी नहीं समाया, जो तूने कभी सुना नहीं है, वो काम मैं तेरी जिंदगी में करने जा रहा हूं। मैं तुझ पर अपने आप को प्रकट करूंगा, मैं अपना आत्मा तुझ पर उड़ेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे, बेटा और बेटी भविष्यवाणियां करेंगे। तेरे द्वारा मैं अपनी महिमा लूंगा। तुझे मैंने अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए चुन लिया है, तुझे मैंने अलग करके रखा है। देख, संसार से प्रेम मत कर। प्रभु तेरा ही वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर, कि परमेश्वर हम सबसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बेचकर अपनी जान दे दी। लेकिन प्रभु हम संसार से इतना प्रेम ना करें जिससे कि हम अपने आप को तुझसे बैरी बना ले, या तेरे को अपने आप का बैरी बना ले। प्रभु परमेश्वर, तूने कहता है मेरे परमेश्वर, तूने ही कहा है पिता परमेश्वर कि मुझसे तुम प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु इन तेरे बच्चों को तेरी आज्ञा का पालन करना सिखा। ये बार बार पाप में गिरते हैं प्रभु परमेश्वर, इन पर अनुग्रह कर। यीशु तेरे लहू से इनको धो दे, इनकी आत्मिक उन्नति हो। तेरे वचनों से भर, प्रकाशनों से भर, गुड़ गुड़ भेदों से भर, तेरे डर से भर, तेरी आत्मा से भर, तेरी सामर्थ से भर। तेरा अभिषेक बह रहा है, तू छू रहा है प्रभु परमेश्वर। तेरा अभिषेक प्रभु अद्भुत तरीके से इसके सर पे उतर रहा है, चारों दिशाओं से प्रभु वो अभिषेक, वो वचन, वो शब्द इसके सर के अंदर आ रहे हैं, वो शब्द आ रहे हैं। तूने कहा जो तुम्हें बोलना होगा उसी समय बतलाया जाएगा। बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। अब मैं तेरी अगुवाई करूंगा और तेरे मुख के द्वारा होकर बोलूंगा, इसलिए मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मी में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। मैं आजाद करता हूं तुझे, क्योंकि जहां पर परमेश्वर का वचन है, मेरे पुत्र, आजादी है। आजादी है, बोल आजादी है, बोल आजादी है। यीशु तेरे नाम से प्रभु, जो तेरा अभिषेक इस बच्चे के हाथ पर है, इस बच्चे के हाथ पर है, तू छू रहा है अद्भुत तरीके से, तू उसको आजाद कर रहा है। हाथों की समस्याओं से, पीठ की समस्याओं से आजाद कर रहा है, हिप्स की समस्याओं से आजाद कर रहा है। तेरा धन्यवाद प्रभु। इसकी आंखों की रोशनी तेज करने के लिए धन्यवाद, इसके मन विचारों को पवित्र करने के लिए धन्यवाद। इसकी जुबान पर यीशु तेरा लहू लगाता हूं, नियंत्रण होने पाएगा प्रभु परमेश्वर। ये अपने शरीर पर कब्जा करने पाएगा पिता, ये अपने शरीर पर कब्जा करने पाएगी पिता, ये आत्मा के चलाए चलने पाएगी पिता, ये तुझे प्रसन्न करने का तरीका खोजने पाएगी प्रभु। ये तेरा एनकाउंटर को पाएंगे, ये तेरे एनकाउंटर को पाएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले समय में खुदावन ये तेरे दर्शनों को देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, ये तेरे एनकाउंटर को पाएंगे। तो उनको चलता फिरता नजर आएगा और बड़ी बड़ी गवाहियां इनके जीवन में होने जा रही है पिता। इनकी आत्मिक उन्नति होने जा रही है खुदावन। एक न्यू चैप्टर इनकी लाइफ में ओपन होने जा रहा है, और जो भी बीते समय तक इन्होंने अब तक किया था, तो प्रभु तेरे इस वचन के अनुसार, जैसे कि तूने कहा, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसका पाप परमेश्वर क्षमा करे। तेरा वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका लेखा यहोवा ना ले। प्रभु ये वो धन्य बनने पाए प्रभु, ताकि न्याय के समय में इन सभी पर दया की जाए, अनुग्रह किया जाए, हम सब पर वो अनुग्रह किया जाए, ताकि तो हम सबका लेखा ना ले, हम पर अनुग्रह करे। तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, इनकी फाइनेंशियली कंडीशन को मजबूत करने के लिए धन्यवाद। प्रभु कहता है मेरे साथ ईमानदार रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ, इनको थोड़े से थोड़े में ईमानदार बनाने के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद इनके शरीर में तेरा बल देने के लिए, इनको वचनों को याद करने का अनुग्रह देना प्रभु परमेश्वर। इनको अनुग्रह देना प्रभु, जब बपतिस्मा नहीं पा रहे, बपतिस्मा पाने पाए, तेरी पवित्र आत्मा के दान को पाएंगे। यीशु नासरी के नाम से तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाएं। यीशु नासरी के नाम से इनके लिए बंद दरवाजे जो आशीषों के थे खुल जाएं, और बैप्टिज्म के लिए इनका दरवाजा खुल जाए। प्रभु इनको ऐसे लोग मिले जहां पर बपतिस्मा दिया जाए, और ऐसी चर्चेस मिले जहां तू चाहता है, ताकि ये भटकने ना पाए, ताकि खुद भी बचे औरों को बचाएं और तेरे नाम की महिमा गाएं। तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु कहता है कि देख, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। प्रभु कहता है तेरे मारे मारे फिरने का मैं हिसाब रखता हूं। प्रभु कहता है देख, तूने अब तक संसार में परिश्रम किया और तुझे कुछ नहीं मिला, तूने संसार वाले को खुश किया, तुझे आंसू कलेश और के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या तूने मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करी? पहला स्थान तो मुझे दे, मुझ में परिश्रम कर, मुझ में परिश्रम कर। हे बोझ से दबे लोगों, हे बोझ से परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ और विश्राम पाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। संसार तुम्हारा ध्यान नहीं करता, संसार इस्तेमाल कर रहा है तुम्हें नहीं पता है। शैतान फटकना चाहता है, घेर कर मारना चाहता है तुम्हें, तुम्हारी अभिलाषाओं में फंसा रहा है, तुम्हें संसारिक उन वस्तुओं में फंसा रहा है जो है ही नहीं, जिसके साथ साथ वो आपकी आत्मिक उन्नति खराब कर रहा था। प्रभु चाहता है उन सब चीजों को छोड़कर मेरे पीछे हो लो। संसार में जो
शैतान काम करने की कोशिश कर रहा था वो बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है, बहुत सारा समय उसने आपका बर्बाद करने की कोशिश करी और उसको मौका भी आप ही लोगों ने दिया। उसको मौका मत दो मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर का आत्मा आज कहना चाहता है समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दुष्ट की शक्तियां बहुत ज्यादा तरीके से काम करने की कोशिश में थी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को गिराया था, लेकिन प्रभु आज आपसे कहता है यदि तू परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगी। प्रभु का वचन कहता है जो मेरी उपस्थिति में चलते हैं, तो जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने मुझ में बपतिस्मा लिया है, तो उन्होंने मुझे प्यार लिया है, और वो दुष्ट शैतान तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग है, वो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, इन पर अनुग्रह कर। प्रभु मेरे भी सभी पापों को क्षमा कर। मैंने भी संसार को खुश किया, संसार को प्रसन्न किया, मेरे भी पापों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। मैंने भी बहुत समय वेस्ट किया, जो वस्तु है ही नहीं मैंने उन पर ध्यान और मन लगाया। पिता मुझे भी क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे हम सभी को धो दे। पिता मुझसे कोई परफेक्ट नहीं है, हमें क्षमा कर यीशु। तेरे लहू से धो के पाक और साफ करके नया बनाकर फिर से एक नई चाल चलने का अनुग्रह देकर हमें तेरे वचनों में दृढ़ और मजबूत करने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं, सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। धन्यवाद देते हैं, भविष्यवाणी करते हैं बहुतों की परमेश्वर, बहुतों की आत्मिक रूप से सेवकाई अद्भुत तरीके से उठने जा रही है। यीशु तेरे नाम से भविष्यवाणी करते हैं, इनकी आत्मिक उन्नति बहुत सामर्थ्य रूप से बढ़ने जा रही है। इनको सोते वक्त भी वचन और प्रकाशन नजर आएंगे, चलते फिरते टाइम पिता तेरी महिमा अद्भुत तरीके से इनके द्वारा होने जा रही है। ऐसा भी अभिषेक भरेगा इनमें से, अभिषेक भरेगा, ये अभिषेक से भर रहे हैं। तेरा आत्मा छू रहा है, तो उनके पास में खड़ा है, तो उनके पास में खड़ा है, तो उनको छू रहा है। इनका घर अभिषेक से भर चुका है, पूरा अभिषेक टांगों से प्रभु इनके मुख पर, इनके चेहरे पर तेरा अभिषेक और तेरा वो प्रकाश आ रहा है। प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि प्रकाश तेरा आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख जाति जाति पर तो अंधकार छाया हुआ है और देश देश के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तुझ पर यहोवा उदय होगा। इसीलिए अपनी कमर कस और उद्धार का टोप पहन, विश्वास की ढाल ले, आत्मा की तलवार ले और अपनी सत्य से कमर कस, मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर धार्मिकता की झिलम ले और मेरे अधीन हो। तब देख शैतान का सामना करो और वो तेरे सामने से भाग जाएगा। आएगा तो वो एक द्वार से, लेकिन वो जाएगा 7 द्वार से, और वो तुझसे डरेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पवित्र जन से डरता है और थरथराता है, मेरे वचन से डरता है और थरथराता है, और मैं अपने आप को, अपने वचन को तुझ में प्रकट करूंगा। तुझे कुछ नहीं आता, मैंने इसलिए तुझे चुना है ताकि तू बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। तुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने तुझे चुना है ताकि तू ज्ञानवानों को लज्जित करे। तू शारीरिक रूप से निर्बल तो है, इसलिए मैंने तुझे चुना है ताकि तू बलवानों को लज्जित करे। तू हर बात में निकम्मा, निठल्ला या अपने आप को बेकार समझती है या बेकार समझता है, इसीलिए मैंने तो तुझे चुना है ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको मैं तेरे द्वारा व्यर्थ ठहराऊं। इसीलिए अपने आप को मेरे हाथों में सौंप, मुझसे प्रेम रख, मेरे अनुसार चल। संसार से प्रेम करना मुझसे बैर करना है, संसार को खुश करना मुझसे बैर करना है, मुझे क्रोध दिलाना है। इसीलिए क्योंकि संसार से तुझे कुछ नहीं मिला, देने वाला सब कुछ मैं हूं। तुझे संसार से ठोकर, आंसू, दुख, कलेशों के सिवा कुछ नहीं मिला। इसीलिए इन कामों में अपना टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट मत कर। पहला स्थान मुझे दे और हर बात में मुझसे प्रार्थना कर। कुछ नहीं यार, अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना कर। प्रभु तेरे बच्चे जब आज से ये प्रार्थना करेंगे, इनकी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में पहुंचेगी। जब ये आज से अपने आप को बुराई से दूर करते हैं, बुराई से बचाते हैं, तो सामर्थ्य रूप से बढ़ने पाएंगे। खुदा अपनी आत्मिक उन्नति को, इस भविष्यवाणी को जैसे ये ग्रहण करते हैं, यीशु के नाम से मैं खोल देता हूं उनके जीवन में कि इनकी शारीरिक और आत्मिक उन्नति अद्भुत तरीके से होने जा रही है। पिता परमेश्वर प्रभु इस एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ता क्या प्रभु, आज ही से इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, वरन इनको रोजाना इनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां बनने जा रही हैं। तेरा धन्यवाद है, तो उनको पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं पड़ेगा। तेरा हाथ इनके ऊपर है, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरा हाथ इसके कंधे पर है प्रभु, तेरा धन्यवाद। तू उसकी परिस्थिति को छू रहा है, जिस बात के लिए इसकी आंखों में आंसू हैं, वो समस्याएं टल रही हैं, इसके सामने से हट रही हैं। क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? तूने मुझे नहीं पुकारा, तूने अपना दिमाग लगाया, कोई नहीं। तू आया मेरे पास, तू है मेरे पास, तू आई मेरे पास। अब मैं तेरे जीवन में काम करूँगा, मैं आता हूँ। पिता तेरा धन्यवाद हो, तू उसको छू रहा है प्रभु, बहुत बहुत प्यार करता है प्रभु, तुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन कई बार तो संसार में इतना लिप्त हो जाने के कारण है ना, तो दूर और दूर होता जाता है और फिर तुझे कुछ नहीं मिलता है। मेरे पास आ और मेरे साथ समय बिता, मुझसे बात कर, वचन पढ़, मेरी संगति में आ, और सब कुछ मैं तुझे दूंगा जिसके तू योग्य भी नहीं है, जो तूने कभी सोचा नहीं है, और मैं तुझे योग्य बनाऊंगा।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है मेरे भाई, मेरे बहन, बहुत प्यार करता है। वो चाहता है अपने आप को आप समर्पित करें। बोलो प्रभु मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, आई सरेंडर माई सेल्फ, आई एम अ बिगेस्ट फेलियर। मैं बहुत बड़ा नाकामयाबी एक इंसान हूँ जिसकी कुछ भी कामयाबी नहीं है, जिसमें कोई खूबी नहीं है। पिता अनुग्रह कर इन बच्चों पर, जब ये अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं, इनके पापों को क्षमा कर दे। धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए धन्यवाद, कभी याद ना करने के लिए। प्रभु कह रहा है अपने पापों को याद भी मत कर, देख तो भूल जा, लेकिन एक नई चाल चल। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु तेरी दया अनुग्रह करुणा इस पर डाल देने के लिए धन्यवाद। मैंने तुझे अपनी करुणा से कवर करके रखा है, पता है तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तेरा इंतजार करता हूँ। कई बार तो बहुत बार इंतजार करता हूँ, कई बार तो मतलब ऐसे बहाने हो जाते हैं कि तुम मुझसे बात नहीं कर पाते हो, बात नहीं कर पाती मेरी बच्ची, बात नहीं कर पाता है, तो नहीं कर पाता है। मैं इंतजार करता हूँ फिर भी कि मेरा बच्चा आएगा, लेकिन आप कोशिश करना, मैं तेरी कोशिश पर भी आशीष दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को इस बात का दुख होता है कि तू संसार से ठोकर खा के आता है, तो जिस पर भरोसा रखता है वहां से तेरे दरवाजे बंद होते हैं। इस बात से मेरा दिल दुखता है कि मेरा बच्चा ठोकर क्यों खा रहा है, लेकिन तेरी करनी है वो, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ मुझ पर भरोसा रख, मेरे साथ समय बिता, तेरी अगुवाई मैं करूंगा। जो तेरे लिए ठीक है वो तेरी जिंदगी में होने पाएगा। तू पहला स्थान मुझे दे। देख मैं अपने अभिषेक को तुझ पर उड़ेल रहा हूँ, मेरा अभिषेक तुझ पर आ रहा है। देख मैं तुझे छू रहा हूँ, तेरी परिस्थितियाँ, तेरे हालात बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है तू, ट्रांसफॉर्म हो रही है तू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए धन्यवाद प्रभु, इस भविष्यवाणियों के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे छूने के लिए, हमारी जिंदगी को बदल देने के लिए तेरा धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर, सारा मान सम्मान, प्रशंसा, स्तुति, धन्यवाद यीशु मसीह पिता हम आप ही को देते हैं, क्योंकि आप ही योग्य हैं। धन्यवाद पिता, आपने मौका दिया प्रार्थना सुनने और उत्तर देने का, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रभु आशीष दे मेरे भाई और बहनों, प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु का दिल से धन्यवाद करते रहो, हर एक परिस्थितियों के लिए धन्यवाद करो। जो दुख, जो समस्या, कलेश आपके जीवन में थे ना, वो खत्म होने जा रहे हैं। उन बातों के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। धन्यवाद करो, उन बीती बातों को स्मरण ना रहा मत करो जो आपकी आत्मिक उन्नति को खराब कर रही थी। गड़े हुए मुर्दे मत उखाड़ो, किसी के अंदर उंगली उठाओ मत, किसी के अंदर बुराई मत खोजो, मत करो, छोड़ दो। जो जैसा कर रहा है उसको छोड़ दो। कोई किसी के साथ कैसा भी कर रहा था, उन बातों के लिए प्रार्थना करो। कोई आपको टीज कर रहा था, कोई आपकी टांग खींच रहा था, छोड़ दो, इग्नोर कर दो ऐसी बातों को जो आपको आत्मिक और शारीरिक रूप से कमजोर करती है। रोना है तो अपने बाप के आगे रो, अपने यीशु के आगे रो, प्रार्थना करने यीशु से करो, बिलखना है यीशु के आगे बिलको, रोना है यीशु के आगे रो। वो सुनकर उत्तर देगा, वो आजाद करेगा, वो आंसू को पोंछेगा, वो हमारे आंसू को कुप्पी में रखेगा। लेकिन हम कई बार संसार पे इतना भरोसा करते हैं, इतना संसार से प्रेम कर लेते हैं कि बहुत अच्छे से ठोकर भी वहीं से खाकर आते हैं। इसीलिए वो चाहता है, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम वहाँ बिल्कुल ना जाएं। प्रभु आशीष दे आप सभी को। वचन दिला रहा है प्रभु आत्मा में याद कि यहोवा से अपनी दिल की बात मैं खोल कर कहूँगा। दिल की बात खोल कर कहो। वो चाहता है कि तुम दिल की बात उससे खोल कर कहो। जैसे अपने लवर से बात करते हैं ना, हम कहते हैं यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अगर हम प्रेम करते हैं, अगर वो हमारा सच में लवर है, अगर हमारी ओर से अगर उसमें सच में दिल से हम प्यार करते हैं, तो उससे दिल की सारी बात, चाहे अच्छी है, चाहे बुरी है, चाहे गलत है, चाहे पाप था, चाहे कोई दुख था, खोल कर कहेंगे और उस बात का वो हल निकाल कर देगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। लिखा है कि उसके पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमेशा अपने लोगों के लिए उपाय किया है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।